सबसे पहला प्रश्न, किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किसको जाता है? ठाकुर जी राक्षसों के लिए आते हैं कि ब्रह्म अपने भक्तों के लिए आते हैं? किसके लिए आते हैं? अब ये तो आप सब बोलोगे, पर मैं बताऊं रीजन के साथ, बताओ क्यों, तो नहीं बता पाओगे। अगर ठाकुर जी भक्तों के लिए आते हैं तो फिर रावण को काय को मारा? भक्तों के लिए आते हैं तो कंस वध क्यों किया? भक्तों के लिए आते हैं तो शिशुपाल दंतवक्र को क्यों मारा? उत्तर आपका ठीक है, पर प्रमाण क्या है? प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना आपको। प्रमाण वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग देता है। जब सुग्रीव भगवान की शरण में आया, प्रभु श्री राम की शरण में, तो सुग्रीव जब शरण में आया तो भगवान ने अपने 4-5 लोगों से पूछा, बताओ क्या करें, इसको शरण में लें कि ना लें? 4-5 लोगों में सबसे वरिष्ठ थे, नहीं, विभीषण जब शरण में आया, सुग्रीव नहीं, सुग्रीव तो शरण में था ही। विभीषण जब शरण में आया तब भगवान ने 4-5 लोगों से पूछा, बताओ इसको शरण में लें कि नहीं? उनमें सबसे श्रेष्ठ सुग्रीव से पूछा, तुम बताओ, तुम्हारा निर्णय अंतिम होगा, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। सुग्रीव जी को लगा कि भाई हमारी बात की महिमा है, तो सुग्रीव जी बोले, नाथ हम तो आपसे ये कहना चाहते हैं, राक्षस का भाई है, इसने लंका का पानी पिया है, रावण के घर का अन्न खाया है, कितना भी भक्त क्यों ना हो, इसके मन में कहीं ना कहीं रावण जैसा तत्व तो होगा। तो मेरी मति तो यह कहती है कि आप इसको स्वीकार मत करो, इसको बोल दो कि तू वापस चला जा, हम तुझे स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान बोले ठीक है। ठाकुर जी शिविर से बाहर निकल करके आए और विभीषण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और उसका तिलक आदि करके कहा, अब से तुम हमारे संग ही रहोगे। पीछे खड़ा सुग्रीव मन में विचार करने लगा, तो फिर मुझसे पूछा क्यों था? जब इनको अपने मन की करनी थी, इनको स्वीकार करना ही था, तो फिर मुझसे पूछने का ये बहाना क्यों किया? और सुग्रीव के मन में ये बात आ गई कि अब ठाकुर जी अकेले ढूंढ लें सीता जी को, मैं तो 2-4 दिन में अपनी सेना वेना लेकर के चला जाऊंगा यहां से। जब मेरी बात की कोई महिमा ही नहीं है, मेरी बात की कोई गरिमा नहीं, तो मैं क्यों रहूं इनके साथ? ठाकुर जी तो अंतर्यामी, सब जानते हैं। ठाकुर जी ने तुरंत सुग्रीव की ओर देखा और कहा, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं, तुम जो सोच रहे हो हमको पता है, तुम अपने मन में ये विचार कर रहे हो कि तुम अपनी सेना लेकर के वापस चले जाओ और मैं अकेला सीता जी को ढूंढ दूं, आदि आदि बात। सुग्रीव भूलो मत, ये सब करने की मुझको आवश्यकता नहीं है। इस सेना इकट्ठी करना, हनुमान जी से कहना ढूंढ के लाओ सीता जी कहां है, क्या मुझे पता नहीं है सीता कहां है? लक्ष्मण जी के आंखों की पलकें जितनी देर में नीचे होती हैं ना, इससे भी कम समय में एक नहीं करोड़ों रावणों को मारने की सामर्थ्य है। यहीं बैठे बैठे चुटकी बजाऊंगा, रावण मर जाएगा। और रावण को मारना तो बहुत दूर की बात, हमारी इच्छा यदि हो जाए तो रावण जैसा राक्षस जन्म ही नहीं ले सकता पृथ्वी पर। मेरी इच्छा से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, ये तो केवल मानवों को लीला देने के लिए, मानवों को एक सद्मार्ग बताने के लिए, मानवों को प्रेम क्या होता है यह बतलाने के लिए एक लीला कर रहा हूं मैं। तुम इसको ये मत सोचो कि सीता जी की खोज के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता, चले जाओ यहां से और ले जाओ अपनी सेना सारी। सुग्रीव कान पकड़ ले, क्षमा करो भगवान, मैं तो भूल गया था। तो क्या सिद्ध किया भगवान ने कि रावण को मारना ये कोई उद्देश्य नहीं है ठाकुर जी का। ठाकुर जी की इच्छा हो जाए तो रावण जन्म ही नहीं लेगा, ठाकुर जी की इच्छा हो जाए तो कंस आएगा ही नहीं पृथ्वी पर, ठाकुर जी की इच्छा हो जाए तो पूतना जैसी राक्षसी एग्जिस्ट ही नहीं करती इस वर्ल्ड में। उनकी इच्छा से राक्षस आए हैं। अपनी इच्छा से यदि किसी व्यक्ति को आपने भेजा है, उसके लिए आप थोड़ी कुछ करोगे, वो तो आपकी इच्छा से है। पर ठाकुर जी कहते हैं भक्त जो है ना, ये होते तो मेरी इच्छा से हैं, पर फिर भी इनके जो प्रेम भाव हैं वो इनके अपने होते हैं। वो सुनने में, वो ग्रहण करने में मुझे ज्यादा आनंद आता है। जैसे कर्माबाई थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात की,
जीमो मारा शाम घनी जिमावे बेटी जाट की। आहा, कितना सुंदर भाव। वो कर्मा बाई, उसको पता है कि ठाकुर जी का भोग लगाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि नहा धो के लगाना है, सुंदर वस्त्र पहन के लगाना है, शुद्ध होकर के लगाना है। वो तो केवल भोग लगा रही है ठाकुर जी का। ठाकुर जी के आगे खिचड़ी रख करके गोपाल जी से कह रही है, गोपाल जी जीमो। ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हैं। अब कर्मा बाई कहती है, क्यों, स्वाद नहीं आ रहा आपको, नमक मिर्च कम पड़ा है? तो ठाकुर जी के आगे बर्तन में से एक उंगली से चाट के देख लेती, बढ़िया तो है, सब कुछ बढ़िया, बिल्कुल बराबर है, क्यों नहीं पा रहे हो फिर? अच्छा, शर्म आ रही है मेरे आगे पाने में, ठीक है मैं चली जाती हूं, फिर पा लेना। कर्मा बाई अब दूर खड़ी खड़ी झांक के देख रही है, पाया कि नहीं, आए कि नहीं, थोड़ी आवाज आ रही है कि नहीं। आकर के देखा, अब भी नहीं पाया ठाकुर जी ने। रोने लगी, क्यों नहीं पा रहे आप? मैंने बनाने, बाबूजी पवा के जाते थे तो पाते ही होंगे, तभी तो कह के गए कि आपको पवा के पाना है, मेरे हाथ का बना क्यों नहीं पा रहे? सब भाव प्रकट कर दिए ठाकुर जी के आगे। अंतिम भाव कहती है, कोई बात नहीं, बाबूजी को वापस आन दो, जैसे ही बाबूजी आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी इन गोपाल जी को मंदिर में दे आओ, दूसरे गोपाल जी ले आओ। क्यों, ये मेरे हाथ का बना पाती ही नहीं। और सुनो गोपाल जी, आप अगर मेरे हाथ की बनी खिचड़ी नहीं पाओगे तो घाटा आपका ही है। ये मोटे मोटे गाल, ये मोटे मोटे हाथ जो तुम्हारे फूल रहे ना, सब पिचक जाएंगे, ब्याह नहीं होगा आपका। अब ये भाव ठाकुर जी प्रकट नहीं करते, ये भाव भक्त का होता, और यही ठाकुर जी को चाहिए। बंधुओं, ठाकुर जी के पास सब कुछ है, पर एक भक्त का जो चित्त होता है ना, निर्मल चित्त, भाव में प्रेम से उन ओतप्रोत चित्त, वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है, वो चाहिए ठाकुर जी को। प्रेम कब माना जाता है? जब आपका प्रेमी आपके लिए कुछ ऐसा करे जो आपके विचार से परे है। पहले क्या होता था, सरप्राइज देते थे, हैं, माँ से प्रेम करते हैं तो माँ का जन्मदिन, उनके लिए केक ले आए, उनके लिए गुब्बारे फोड़ दिए, रात में माँ सो गई थी उसको पता ही नहीं और हमने पूरी व्यवस्था कर दी, माँ सुबह उठ करके देखेगी तो फिर चौंक जाएगी। ये प्रेमी का स्वरूप होता है कि आप प्रेमी की सोच से परे काम करो। पर अब वो पुराना हो चुका है फैशन, अभी भी लोग यही करते हैं, अभी भी रात में यही करने लग जाते हैं। अब तो ये पुराना, अब तो सही बताओ तो जन्मदिन वाले उसको पता होता है कि 12 बजे सब आएंगे, उसको पहले ही पता होता है। अब सरप्राइज नाम की चीज नहीं रह गई, कुछ नया करो। प्रेम में नवीन, मैं एक बात कहता हूं, आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको ध्यान रखिएगा। आपकी भक्ति कैसी है ये बड़ी बात नहीं, पर भक्ति का प्रस्तुतिकरण कैसा है। समोसा रोड पे खड़े होने वाले व्यक्ति से, वो जो ठेला होता है वहां से खाओ, कितने रुपए का मिलेगा? 10 रुपए का। वही समोसा 5 स्टार होटल में खाओ, कितने का मिलेगा? 500 रुपए का। क्यों? जबकि ठेले वाले के में ज्यादा स्वाद होता है, तो फिर भी आदमी 5 स्टार होटल में ही क्यों पाता? प्रस्तुतिकरण, ऑफरिंग, उसका जो आपके सामने उसका जो उसकी जो मतलब उसको जो ऑफर करने का तरीका है वो महंगा होता है। खिचड़ी आज कितने लोग अपने घर में बना रहे हैं, पर प्रस्तुतिकरण कर्माबाई का श्रेष्ठ है। भाव प्रेम सबसे ओतप्रोत है। हमारी खिचड़ी में नमक होता है, नींबू होता है, मिर्च मसाले होते हैं, पर कर्माबाई की खिचड़ी में प्रेम है, कर्माबाई की खिचड़ी में भाव है। और वो भाव, वो प्रेम, अब कर्माबाई की नकल मत करना कि आप भी बिना नहाए धोए बना दो। ठाकुर जी पाओ, कर्माबाई की तो पाए थे, हमारी क्यों नहीं पा रहे? ठाकुर जी कहेंगे पाप और लगेगा तुमको बेटा। कर्माबाई तो भोली थी, उसको तो पता ही नहीं था, तुम जानबूझ के बिना नहाए धोए भोजन बना रहे हो, पाप लगेगा। मुझे एक संस्मरण याद आया। हमारी 3 बड़ी बहनें, एक बहन आज आई हैं यहां पे बैठी। उनके लाला की बात है, वो जब छोटा था तो वो क्या कर, एक संस्मरण, इधर देखो, ढूंढो मत, मिलेंगी नहीं। तो उनके लाला की बात है कि वो क्या है कि ऐसे रोटी में मक्खन लगा के अपने लाला को खिलाती हैं। जब छोटा था, अब तो बड़ा हो गया, वो नहीं खाता था तो उसके कान पकड़ती थी, उसको ऐसे पीट देती थी,
तो उसको ये लगा कि शायद ये मारपीट होती है तभी खाना चाहिए। अब एक दिन क्या किया, उसी ने ही माखन की रोटी रोल बनाई, वो गोपाल जी के पास गया और गोपाल जी के आगे ऐसे करे, जब गोपाल जी नहीं खाए तो उन्हीं को करे। और उसको लगा जैसे माँ मुझसे कर रही है, मैं इनसे करूंगा तो ये खाएंगे। और ये भाव जब देखा तो मन में एक है तो वो बालक, लेकिन उसको ये लगा कि माँ मुझे ऐसे खिलाती है तो मैं खाता हूं और ये नहीं खा रहे, इसका मतलब मैं इनसे ऐसे करूंगा तो ये खाएंगे। ये भाव, ये छोटे छोटे जो चिंतन हैं हमारे, ये जो सहजता में अपने आप आ जाते हैं, बनावटी नहीं, सोच विचार के नहीं, अपने आप सहजता से प्रकट हो जाए, ये भाव ठाकुर जी को प्रिय है। और क्षमा कीजिएगा, ये भाव आपके सोचने से विचारने से नहीं आ सकते, ये संत जनों की कृपा, महत जनों की कृपा, भक्ति भागवती की कृपा जब होती है अपने आप प्रकट होते हैं, अपने आप आते हैं मन में। ये योजनाओं से नहीं बनते, ये सहजता से अपने आप आ जाते हैं मन में। आहा, तो ठाकुर जी के जन्म का श्रेय किसको जाता है? पहला प्रश्न। राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? किम श्रेय। दूसरा, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान मानवी बन के क्यों नहीं रहते? कभी हमने सुना कच्छप बन के आ गए, कभी नृसिंह बन के आ गए, कभी बराह बन के आ गए, कभी परशुराम बन के आ गए। ठाकुर जी को एक ही काम तो करना है, धर्म की स्थापना, तो एक ही रूप में आ जाया करें। ये रूप क्यों बदलते हैं बार बार? किम कर्म, ठाकुर जी का कर्म क्या है? चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, 10 अवतार, 24 अवतार, कितने अवतार हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, ठाकुर जी तो लीला पूरी करके चले गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म कहां गया? धर्म किसकी शरण में है? आज धर्म का पालक कौन है? ये 6 प्रश्न। इन 6 प्रश्नों के उत्तर इन 6 दिनों में, 5 दिनों में ही मिलेंगे, अपने आप आते रहेंगे। आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? तो भक्तों को, भक्तों के लिए आते हैं ठाकुर जी। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र सारह क, इन शास्त्रों का सार क्या है? तो बंधुओं, जैसे दही को बिलोने पर छाछ नीचे रह जाती है, मक्खन ऊपर आ जाता है, मक्खन महंगा होता है कि छाछ महंगी होती है? मक्खन महंगा होता है। ऐसे ही सारे शास्त्रों का जब बिलोना किया श्री ब्रह्मा जी ने, तो श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन ऊपर आ गया। शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। सारम सारम समद्वितम, समस्त शास्त्र, सब वेदों का सार भागवत में है। आप तो 7 दिन में सुन रहे हो, हम 1 महीना की कथा सुना के आए इसी महाराष्ट्र में, नासिक में। 1 महीना में पता कहां तक पहुंची कथा? प्रहलाद चरित्र। अभी वो महाराज जी मुझको कह रहे हैं 4 महीना की कथा सुनाओ। महाराज जी की आज्ञा है, एक बार चातुर्मास कथा सुनाओ। और मैं सुनाऊंगा, कभी तो सुनाऊंगा, जीवन में एक बार तो चातुर्मास कथा तो करनी है, लगातार 4 महीने एक ही स्थान पर। अब कब करेंगे ये तो ठाकुर जी जाने। पर एक बात कहूं, 1 मास कथा, चातुर्मास कथा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आजीवन एक वो होती है ना, एक स्थिति होती है, एक सजा सुनाई जाती है, पर सजा नहीं। हमको अगर कोई वरदान कहते आजीवन एक ही जगह बैठ के पूरी भागवत कर दो, तो शायद ऐसा लगता है कि अंतिम श्वास आ जाएगी, लेकिन श्रीमद् भागवत पूरी नहीं हो पाएंगे, इतनी विस्तृत है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 1500 से ज्यादा कथाएं कर चुके अब तक। अपने जीवन के 50वें वर्ष में हैं वो कथा जगत में। आयु तो उनकी हो गई 63, 64, पर अपने जीवन के 50 वर्ष कथा को दे चुके। 50वां वर्ष चल रहा है पिताजी का, अगले वर्ष उत्सव है, 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं पिताजी को कथा करते हुए। आज भी कहते हैं कि हर कथा में एक भाव तो नया आता ही है, हर कथा में एक भाव तो ऐसा लगता है तो पहले से नवीन है। ऐसी है भागवत की कथा।
तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार के प्रयोजन क्या है? अलग अलग रूप में कैसे आते हैं भगवान? देखो, ठाकुर जी तो एक ही रूप में आते हैं, पर जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक आपको रहस्य की बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनो। हमारे श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तब तक दो भुजाओं में ही थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने कंस का वध किया, और कंस का वध करने के बाद जब भगवान अपनी मैया से मिले, देवकी मैया से जब मिले, तो देवकी मैया के आग्रह पर, क्योंकि मैया ने जब ठाकुर जी को जन्म दिया, ठाकुर जी की 4 भुजा थीं, तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। देवकी मैया ने जिन लाला को जन्म दिया वो 4 भुजा वाले ठाकुर जी हैं। तो देवकी मैया के आग्रह पर द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुजी रहे, क्योंकि देवकी मैया के हृदय में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप हैं। इसलिए द्वारिका में आज भी दर्शन करो, चतुर्भुज रूप में है ठाकुर जी। और ऐसा हमारे संतजन प्रमाण देते हैं कि द्वारिका लीला में ठाकुर जी 4 भुजा में ही रहते हैं। क्यों? बोले देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, और वृंदावन में यशोदा नंदन ठाकुर जी 2 भुजा वाले। जिसकी जैसी भावना होती ठाकुर जी वैसा श्रृंगार करते हैं, अपना निज कोई श्रृंगार नहीं ठाकुर जी का। अब यहां पंढरपुर में ये पुंडलीक के हृदय के ठाकुर जी, पुंडलीक ने कहा है प्रतीक्षात्मक रूप में, ईंट खिसकाती बोले इस पर खड़े हो जाओ, तो ठाकुर जी पुंडलीक के लिए चतुर्भुज रूपधारी ठाकुर जी दोनों भुजाओं को कमर पर धारण करके पुंडलीक के भाव से खड़े, प्रतीक्षा में खड़े। बद्रीनाथ चले जाओ, वहां ठाकुर जी समाधिस्थ भाषा, समाधिस्थ रूप में खड़े हैं। सब जगह ठाकुर जी भक्तों के भाव से हैं, अपना निजी कोई स्वरूप नहीं है ठाकुर जी का। जैसे भक्त का भाव वैसे ठाकुर जी। वृंदावन में एक मंदिर ऐसा है, सावधानी से सुनना, वृंदावन में एक स्थान ऐसा है जहां पर किशोरी जी ठाकुर जी के श्रृंगार में खड़ी हैं, और ठाकुर जी किशोरी जी के श्रृंगार में। मतलब किशोरी जी हमारी श्री राधा रानी तो मुकुट पहन करके, हाथ में वंशी लेकर के और पीतांबरी पहन करके खड़ी हैं, और ठाकुर जी नथनी ओढ़ लेकर के, सिर पर चुनरी ओढ़ करके, घाघरो पहन के किशोरी जी बन के खड़े हैं। ठाकुर जी को नाम है गोरीलाल। क्या नाम है? गोरेलाल, गोरेलाल बिहारी जी। तो गोरेलाल मतलब क्या है? बोले पूरी दुनिया के लाल कारे हैं, पर यहां के लाल जी जो हैं वो गोरे हैं, क्योंकि वो लाल जी नहीं है, वो किशोरी जी हैं। किशोरी जी लाला बन के खड़ी हैं, और लाला किशोरी जी बन के खड़े हैं। भक्त के जैसे भाव वैसे ठाकुर जी। तो स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के स्वयं के अवतार का कोई स्वरूप नहीं है। जैसे भक्त की दृष्टि है वैसे ठाकुर जी बन जाते हैं, वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। एक कथा में सुनाया करता हूं, उड़ीसा में एक ठाकुर जी हैं टोटा गोपीनाथ। कौन से? टोटा गोपीनाथ। बड़ी मधुर कथा है। उनके अर्चक जो थे सेवा करते, ठाकुर जी ऐसे ही खड़े थे त्रिभंग लली, लेकिन एक समय आने पर अति वृद्ध हो गए और उनको एक विरह हुआ अपने गुरुदेव का। तो विरह में रुदन के कारण, धीरे धीरे वृद्धावस्था होने के कारण उनकी कमर झुक गई, जो सेवक थे उनकी। अब वो सेवा करने जब ठाकुर जी के पास जाते तो कमर झुक गई थी, तो हाथ मुंह पे नहीं पहुंचता था उनका। चंदन वंदन लगाते तो गाल पे ही लग जाता, होठों पे ही लग जाता। तो उन अर्चक ने क्या किया, बोले मेरा हाथ तो पहुंचता नहीं, दूसरा पुजारी रख दिया मंदिर में। ठाकुर जी स्वप्न में आ गए, बोले कोई और छुएगा नहीं मुझे, तुम ही सेवा करो। बोले नाथ मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंचता ऊपर। बोले कल आओ मंदिर में, पहुंचेगा हाथ तुम्हारा। दूसरे दिन मंदिर में जैसे ही गए, सो ठाकुर जी जो खड़े थे वो नीचे बैठ गए, वो बैठ के ऐसे बैठ गए। बोले अब करो सेवा, तुम्हारे हाथ की सेवा चाहिए, और कोई छुए नहीं मुझे। अपना स्वयं का स्वरूप निज नहीं है ठाकुर जी का, आपकी भावना के अनुरूप ठाकुर जी हो जाते हैं। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना
प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो। नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी थी उस दिन, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कथा सुन रहे थे प्रहलाद जी की, और तभी व्यास जी ने कहा कि खंभ भेदन करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बस इसी बात पे ही रोने लगे और अपने शालिग्राम भगवान के पास गए और कहे, आप प्रहलाद के लिए नरसिंह फाड़ करके प्रकट हो सकते हो, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। आप शालिग्राम में मेरे लिए परिपूर्ण हो, पर मुझे भी श्रृंगार करना है, मुझे भी कुंडल धराने, मुझे भी मुकुट पहनाना, मुझे भी पोशाक धरानी है नाथ। आप खंभ से प्रहलाद के लिए नरसिंह बन गए तो मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और नरसिंह पूर्णिमा के ठीक अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करके जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी लौट करके आए, शालिग्राम जी एक कपड़ा में ढके हुए, और कपड़ा ऐसे खड़ा हुआ ऊपर। उनको पहले तो लगा पता नहीं क्या है, तो एक छड़ी से ऐसे कपड़ा हटा के देखा कोई सर्प आदि तो नहीं आ गया, और जैसे ही कपड़ा हटा करके देखा त्रिभंग ललित श्री राधा रमण लाल वहां खड़े हैं। बोलो राधा रमण लाल की। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, सोचे किसी और के ठाकुर जी यहां आ गए। पहले तो रूप माधुरी देखते रहे, पर उसके बाद अपने शालिग्राम जब खोजने लगे नहीं मिले। जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ा तो पीछे कमर पर शालिग्राम भगवान अंकित, उसी में से श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। अपनी भावना नहीं है ठाकुर जी की, आपकी भावना से ठाकुर जी निर्मित होते हैं। ये वृंदावन बिहारी लाल जिनका आप दर्शन करते हो, स्वामी श्री हरिदास जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी हमारे देवादिदेव महादेव के हृदय के ठाकुर जी हैं। श्री राधारमण जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर जी हैं। पुंडलीक के हृदय के ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ हैं। ये सब भक्तों के चित्त के ठाकुर जी हैं, ये अपने स्वरूप नहीं है ठाकुर जी के। और हम सबके एक ही ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल, यूं ही रहते हैं। पर एक बात बोलूं, अपने हृदय में एक छवि बनाओ, अलग सी छवि। मेरे को एक छवि बड़ी प्यारी लगती है। कभी कभी मैं ठाकुर जी का चिंतन करता हूं कि कभी ऐसे ठाकुर जी बन जाओ। मैंने कई चित्रकारों से बनवा रखा है वो स्वरूप। कैसे? दोनों पैर ऐसे ही त्रिभंग। वैसे तो अपने चित्त का भाव बताना नहीं चाहिए, पर ठीक है, आप सब अपने ही हो। दोनों पैर ऐसे ही हैं त्रिभंग ललित ठाकुर जी। एक हाथ, एक भुजा तो अपनी कमर पर है, और दूसरी भुजा जो है वो नीचे एक छड़ी के ऊपर टेक लगा करके ऐसे खड़े हैं। आहा, बंसी आदि सब सहज भाव में। हमको आराम बहुत प्रिय, इसलिए आराम वाले ठाकुर जी बढ़िया लगते हैं। ऐसे ठाकुर जी रहे। कभी कभी लगता है लाल जी, ये जीवन जब पूर्ण होना उससे पहले ऐसे से ऐसे हो जाना, बस वो छवि दिख जाए, बस अब समझेंगे बस हो गया, पूर्ण महापूर्ण। ऐसी अपने हृदय में एक छवि बनाओ ठाकुर जी की। कैसे चाहिए आपको ठाकुर जी? किस भाव में चाहिए? उनका स्वरूप कैसा हो, गाल कैसे हो, आंखें कैसी हो, हाथ कैसे हो, और फिर नित्य उस छवि को ही अपने चित्त में धारण करके अपने ठाकुर जी की सेवा करो। आपकी भक्ति का फिर एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी आप ऐसे स्वरूप में आ जाओ, उस दिन समझूंगा कि मेरी भक्ति स्वीकार हो गई है। हमने स्वरूप बनाया ही नहीं है, ठाकुर जी जैसे मिल गए वैसे ही हैं हमारे लिए। अरे नहीं, अपने हृदय का एक स्वरूप बनाओ, अपने हृदय का एक भाव बनाओ। एक गोपाल जी का मैंने दर्शन किया महाराष्ट्र में ही। वो पता कैसे ठाकुर जी हैं? ऐसे जैसे हम बैठे हैं ना सुख आसन में, आलती मार पाल, ऐसे ही बैठे हैं गोपाल जी छोटे से, और ऐसे बैठे हैं। ये स्वरूप है उनका। इसी में ही पोशाक पहनते हैं, इसी में ही माला पहनते हैं। तो मैंने जो सेवक थे उनसे पूछा, मैंने कि आपने ऐसे ठाकुर जी क्यों बनवाए? बोले कि ये इस भाव में है कि हमारे घर के मुखिया यही हैं, पूरे घर में जो भी निर्णय होता है हम सब यहाँ बैठ के बोलते हैं, ठाकुर जी बैठ के सुनते हैं। तो ये निर्णय लेने वाले ठाकुर जी हैं, मुखिया ठाकुर जी ऐसे बैठते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी कहीं फोटो नहीं डालते, कहीं उनका कुछ नहीं, बस वो अपने घर में ही रहते हैं। मुखिया ठाकुर जी, नाम ही मुखिया ठाकुर जी। अपने हृदय के भाव से ठाकुर जी को। अब श्री जगन्नाथ भगवान एक नहीं अनेक वैष्णवों के भाव से ऐसे हैं ठाकुर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करने गए जगन्नाथ भगवान का, और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, भुजाएं हैं नहीं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है,
मुख में, आंखों में आईब्रो वगैरह कुछ भी नहीं है, ये पलकें नहीं है, नासिका नहीं है, मुखमंडल भी ऐसा छुपा सा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो रोने लगे, हृदय पे हाथ धर के बोले मैं अब कभी नहीं आऊंगा, मैं ऐसे ठाकुर जी को देख ही नहीं सकता। उनके हाथ ही नहीं है, उनके पांव नहीं है, उनका मुखमंडल ऐसा। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी बोले नाथ ये कैसा रूप है आपका? बोले कैसा रूप है? खुद लिख देते हो और हमसे पूछ रहे हो? बोले मैंने कब लिखा? बोले तुमने खुद लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, निज कृत कर्म करहु विधि नाना। ऐसे ही है ना? कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म करो विधि। हाँ क्या नहीं, वो एक इसका पंक्ति क्या है? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिनु कर्म, कर बिन करहि करो विधि नाना। ऐसे बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के सब क्रिया करते हैं। जगन्नाथ जी बोले तुमने खुद लिखा है और हमसे पूछ रहे हो कि आपके हाथ पांव कहां हैं? तब उनकी बुद्धि सही हुई, बोले अरे अरे तो हमने ही लिखा है, हमने ही कहा है। तो हमारे आपके भाव से ठाकुर जी प्रकट होते हैं। ठाकुर जी का अपना स्वरूप नहीं है, स्वच्छंदता नहीं। आज हम सबका परम सौभाग्य है, आज माइलस्टोन ही मिलते जा रहे हैं हमको एक के बाद एक। हरिभक्त परायण संत श्री नामदेव जी महाराज के वंशज, उनकी वंश परंपरा में ही हरिभक्त परायण श्री माधव महाराज नामदास जी हमारे बीच पधारे, उनको बारंबार प्रणाम। जिन नामदेव जी का हम चरित्र सुन रहे हैं उन्हीं के ही वंशज आज कथा में पधारे, आपको बारंबार प्रणाम। हरिभक्त परायण संत श्री तुकाराम जी महाराज के वंशज भी हमारे मध्य में आज पधारे हैं। हरिभक्त परायण श्री बाला साहेब महाराज देहूकर, जो कि श्री तुकाराम जी महाराज, संत श्री तुकाराम जी महाराज जी के वंशज हैं, वे भी हमारे मध्य पधारे हैं। आपके भी श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसी हमारी आज योग्यता तो नहीं कि हम श्री साक्षात नामदेव जी और श्री तुकाराम जी का दर्शन कर सकते हैं, पर उनकी वंश परंपरा के उनके ही वंशज हमारे मध्य में आ जाएं, जिनके भावों पर श्री पंडरीनाथ भगवान ठुमक ठुमक करके नृत्य करते थे। ऐसे भक्तराज श्री नामदेव जी, श्री तुकाराम जी महाराज, मानो आपके रूप में वे ही दोनों यहां आए हैं। दोनों ने सोचियो कि चलो भैया कथा है रही है, चलो हमारे, अच्छा देखो आप दोनों नामदेव जी और तुकाराम जी के वंशज और हम श्री पंडरीनाथ भगवान के गांव के हैं। ये पंडरीनाथ भगवान वृंदावन के और हम वृंदावनवासी ब्रजवासी। तो आज सब पूर्वजों के प्रेम के भाव से इतने वर्ष बाद भी ये मिलन हुआ है। हम ठाकुर जी के पक्ष से आए, आप भक्तों के पक्ष से आए, ये मिलन देख करके खूब आनंद। और संभवतः जो पंढरपुर के स्कॉन से पधारे हैं ना, पंढरपुर में बंधु श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पधारे। कल हम कथा सुनाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे यहाँ विराजे। श्री नित्यानंद महाप्रभु भी यहाँ आए, सबने आकर के इस रज को पावन किया, इस भूमि को पावन किया हमारे आपके लिए। वे तो आए अपने उद्देश्य, अपने दर्शन के भाव से, पर उनके आगमन से यहाँ की रज पवित्र हो गई। ऐसे पंढरपुर स्कॉन के भी हमारे वैष्णव भक्त वृंद पधारे, उनको भी बारंबार प्रणाम। आज स्कॉन की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति को स्थापित करने के। हमारे भक्ति वेदांत स्वामी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के मंगल सुसंकल्प से ये पूरा विश्व कृष्ण भक्ति के रस में ओतप्रोत हो रहा है। ऐसे स्कॉन से पधारे, आपको बारंबार वंदन करते हैं। तो हम लोग पुनः भाव में चलें। भगवान का अपना कोई स्वच्छंद श्रृंगार नहीं है। ठाकुर जी का भाव नहीं है कि मुझे ऐसे ही रहना है, ठाकुर जी का भाव नहीं कि मुझे ऐसे ही रहना है, ठाकुर जी का भाव नहीं कि मुझे ऐसे ही रहना है। ठाकुर जी कहते हैं तुम भाव करो, मैं श्रृंगार करूंगा, आप जैसे चाहोगे मैं वैसे हो जाऊंगा। हम क्यों नहीं होते फिर ऐसे? ठाकुर जी भी तो चाहते हैं हमको देखना जैसे वो चाहें, हम क्यों नहीं स्वीकार करते उनके दिए गए सब भावों को?
जीवन में सुख बहुत आ जाए तो समझा करो कि ठाकुर जी मुझे देखना चाहते हैं, बढ़िया गोल्ड की चैन पहन के चलूं, हाथ में हीरा की अंगूठी पहन के चलूं, मर्सिडीज में घूमूं। ठाकुर जी देखना चाह रहे हैं तो घूमो। लेकिन कभी ठाकुर जी अगर ये भी देखना चाह रहे हैं कि आज मैं देखना चाहता हूं तो बिल्कुल कंगला हो जा, उसको भी स्वीकार करो। शायद ठाकुर जी को मेरा यही स्वरूप प्रिय होगा, अभी ठाकुर जी को यही देखने में सुख मिल रहा होगा, उसको स्वीकार करो। मैं एक बात कहता हूं, हमारे जीवन में आने वाला हर क्षण, एवरी सेकंड, वो ठाकुर जी के द्वारा दिया गया प्रसाद है। प्रसाद को जिस प्रकार मंदिर में मिलने पर आप माथे से लगाते हो, सौभाग्यशाली मानते हो, हृदय से लगाते हो और बहुत सम्मान के साथ उसको पान कर लेते हो, ये तक भी नहीं, अरे महाराज कोई सामान्य वस्तु नीचे गिर जाए तो आप उसको स्वीकार नहीं, प्रसाद गिर जाए बीन बीन के खा जाता है आदमी, ये भी नहीं विचार करता नीचे गिर गया, क्यों? प्रसाद है। जीवन में मिलने वाला हर क्षण प्रसाद है, उसको भी उसी भांति स्वीकार करो ना, उसको भी उसी रूप में स्वीकार करो कि ठाकुर जी दे रहे हैं। तो टिट फॉर टेट रूल अप्लाई होना चाहिए। जब ठाकुर जी हमारे भाव से श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी के भाव से हम अपना श्रृंगार क्यों ना करें? भक्तिमती मीराबाई कहती हैं, बहुत प्रसिद्ध, मुझे बड़ा प्रिय, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है। ये रीझ है, वो रीझ है, वो रीझ है, पति रीझ है, बच्चे रीझ है, पत्नी रीझ है, परिवारी रीझ है, पड़ोसी रीझ है, मेरा बॉस रीझ है, ऑफिस के कलीग्स रीझ हैं, वो श्रृंगार नहीं। जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मेरो विठल रीझ है, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे होंगे, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगे होंगे, मैं बैरागन। उच्च स्वर में गाओ सब लोग। जिन भेषा मारो विठल रीझ है, जिन भेषा मारो विठल रीझ है, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन होंगी। तो आपकी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन ठाकुर जी की इच्छा है, उसको स्वीकार करो, चाहे वो जैसी भी हो। तो भगवान का अपना कोई स्वरूप नहीं। तो 3 प्रश्न हो गए। किम श्रेय शास्त्र सारह का स्व अवतार प्रयोजनम। ठाकुर जी भक्त के प्रयोजन से श्रृंगार करते हैं अपना। महाराज वही त्रिलोक की त्रिभुवन को आकर्षित करने वाले ठाकुर जी, जिनकी रूप माधुरी, जिनके नेत्रों की सुंदरता, जिनकी मधुरता को देख करके सब न्योछावर हो जाते हैं, वही ठाकुर जी कंस को सुहा नहीं रहे थे। वही ठाकुर जी जिनको देख करके सब न्योछावर हुए जा रहे हैं, वारी वारी जा रहे हैं, उनको देख करके कंस सोच रहा आई मेरी मौत, मेरी मृत्यु। उसको ठाकुर जी भयानक दिख रहे थे। वही ठाकुर जी हैं जिनको सबरी देख करके नेत्रों के पलक झपकना भूल गई। वही ठाकुर जी जब रावण के सामने जा रहे हैं तो रावण उनके ऊपर तीर कैसे चला सकता है? इतने कोमल ठाकुर जी को देख के रावण को दया नहीं आ रही है? जाकी भावना जैसी ठाकुर जी वैसे। तो
तो भावना पर ठाकुर जी निर्मित हैं, अपना स्वयं का निज कृत्य कोई ठाकुर जी का स्वरूप नहीं है। इसलिए अलग अलग ठाकुर जी, वृंदावन के अलग हैं, जगन्नाथपुरी के अलग हैं, पंढरपुर के अलग हैं, नाथद्वार के अलग हैं, बद्रीनाथ के अलग हैं, सब जगह अलग हैं, भक्त के भाव से ठाकुर जी। वाह। पांचवी बात, चौथा प्रश्न, किम कर्म, ठाकुर जी करते क्या हैं? ठाकुर जी का कर्म क्या है? आप कहोगे हमको कष्ट देना और कभी कभी सुख देना। इतने वेले थोड़ी बैठे हैं ठाकुर जी। करोड़ों खरबों की जनसंख्या में आप ही दिख रहे हो ठाकुर जी को। इसको मुझे कष्ट देना है अब, इसको मुझे अब सुख देना है। ठाकुर जी को पता भी नहीं होगा कि हमारा नाम क्या है। आपको पता है? अब सुनो, दिमाग घुमाऊं थोड़ा सा, आपका चक्कर आएगा थोड़ा, हाँ समझना। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं, मतलब यही कलयुग, ऐसे 71 कलयुग बीतेंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी की जब 100 वर्ष होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। बताओ, ठाकुर जी ने ऐसे किया होगा, इतने में तो मेरे 4 जन्म हो गए। उनको पता भी चला होगा मैं कौन हूं? नहीं। आप कहोगे तो फिर ये लीलाएं कैसे? इसके लिए ठाकुर जी भाव भक्ति वालों के लिए तो पूरे दिन करते क्या? ये तो करते हैं, उन्हीं के चिंतन में बैठे रहते हैं जो ठाकुर जी का चिंतन करते हैं। उनके लिए ठाकुर जी योजना बनाते हैं। बाकी संसारी लोगों के लिए ठाकुर जी को पता भी नहीं होता कि संसार में हो क्या गया होगा, कुछ नहीं पता उनको। हम अपने ही कर्म से भोगते हैं। ठाकुर जी ने बहुत अच्छी मशीन बनाई है दुनिया में। आप जैसा कर्म करोगे, सामने फल आपका इंतजार कर रहा है। आपने अच्छा किया फिर भी फल अच्छा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब पूर्व जन्म में बुरा करके आए हो। इस जन्म में जो अच्छा किया वो आगे मिलेगा। सब कुछ मतलब बहुत सिमेट्री अच्छी बैठी हुई है। अपने आप हम लोग अपने कर्म से ही भोगते हैं, अपने कर्म से ही पाते हैं, अपने कर्म से ही दुखी होते हैं, अपने कर्म से ही सुखी होते हैं। ठाकुर जी का इसमें बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, भगवान बस इतना कहते हैं, हमारा भजन करने वाले को कष्ट तो आएगा पर पहाड़ की जगह कंकड़ आएगा। आएगा तो जरूर, बच नहीं पाओगे। सब अपने आप हो रहा। ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो विचार करें। तो भगवान का कर्म क्या है? ठाकुर जी केवल अपना चिंतन करते रहते हैं, भक्तों का चिंतन। जो ठाकुर जी के भक्ति भाव प्रेम में निमग्न हैं, उनके चिंतन में ठाकुर जी पूरे दिन लगे रहते हैं। किम कर्म। और यदि मूल तत्व की बात पूछो तो वो क्या करते हैं? उत्पत्ति प्रलय, और उत्पत्ति पालन और प्रलय 3 कर्म हैं ठाकुर जी के। फिर प्रश्न आया के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? 10 कहते हैं, 24 कहते हैं, अनेक कहते हैं। सही मायने में ठाकुर जी के अवतारों की गिनती नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं, अनुक्रमश्यति सतु बाल बुद्धि, मुझे स्पष्ट याद नहीं, पर वहां ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप पूरी पृथ्वी के मिट्टी के कणों को गिन लोगे। गिन सकते हैं? बताओ। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं एक दिन यह भी संभव हो जाएगा कि पृथ्वी के मिट्टी के कण गिने जाएं और गिन लिए जाएंगे, लेकिन मेरे अवतार नहीं गिन पाओगे, मेरी लीलाएं नहीं गिन पाओगे। अभी हम लोग पंढरपुर में बैठे हैं, मैं आपको कथा सुना रहा हूं, हम लोग यहां बैठे हैं, हमको लगता है पंडरीनाथ भगवान यहीं बैठे हैं, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, राधारमण जी अपने घर पर वृंदावन में बैठे हैं। ऐसा नहीं, ठाकुर जी कहीं ना कहीं लीला कर रहे हैं इस वक्त भी। हमको नहीं पता। इस समय भी किसी ना किसी वैष्णव के साथ ठाकुर जी की लीला चल रही है। तो अवतार कितने हैं? बोले असंख्य हैं, अनंत हैं। अवतार लेते ही रहते ठाकुर जी, किसी ना किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए अवतार धारण करते। और अंतिम प्रश्न किया गया, धर्म कम शरणम गतः, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? देखो, इस बात का उत्तर बहुत सरल है। पिता ने घर बनाया, करोड़ों रुपए की लागत लगा करके 3 मंजिला घर बनाया, बेसमेंट बनाया, बढ़िया उसमें टेक्सचर लगवाया, पेंट करवाया, झूमर लगवाए, लाइट लगवाई, पूरे घर को सजा दिया। अब पिताजी चले गए, ऑटोमेटिक संपत्ति किसकी होगी?
बच्चे की हो गई, बेटे की हो गई। हम सब ठाकुर जी की संतान हैं। ठाकुर जी धर्म स्थापित करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में ठाकुर जी धर्म की स्थापना करने आते, पर स्थापित करके ठाकुर जी तो चले गए। ठाकुर जी स्थापित करके चले गए, अब उसकी संभालने की जिम्मेवारी मेरी और आपकी है। धर्म हमारी शरण में है। हमको धर्म की शरण में जाकर के उसका पालन करना चाहिए। हमारे पिता ने बना करके हमको दिया है और लोग उसको अस्वीकार कर देते हैं। उसका पालन करना मतलब उसको कट्टरवादी कह दिया जाता है। मैं अपने मंच से कभी बोलता तो नहीं हूं इस प्रकार की विवादित बातें, पर अभी बहुत बुरा हो रहा है हमारे पड़ोस के देश में, और विशेष रूप से टारगेट कौन बना दिए गए? हिंदू लोग। अरे जब हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में किसी को भी अपने धर्म पंथ मजहब के पालन करने में कोई हस्तक्षेप नहीं डाला जाता, तो फिर अन्य देश में यदि कोई वर्षों से रह रहे हैं, अपने पुश्तों से रह रहे हैं, उनके ऊपर इतना आक्षेप क्यों कर रहे हैं? और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो दूसरे के भाव, दूसरे की स्थिति, दूसरे की सिचुएशन का सम्मान करना नहीं जानता, वो धर्म नहीं अधर्म होता है। उसको धर्म नहीं कहते। धर्म में यदि दया नहीं है तो वो अधर्म है। ये कैसा धर्म है कि जहां पर अगर इस प्रकार की सिचुएशन हो गई तो आप दूसरे धर्म वालों को जो है उनकी स्थिति, मुझे तो कल रात में एक बात बता दी पंडित जी ने, वो बोले वीडियो आई है, मैंने कहा मुझे दिखाना नहीं, बात बता दी, उसी से ही मेरा इतना भयभीत हो गया मन कि क्यों। माफ कीजिएगा, जहां पर इस प्रकार की भावना हो वो धर्म नहीं है, वही अधर्म है, वही पाप है। बहुत गलत हो रहा है। श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि कृपा करें, सद्बुद्धि प्रदान करें ऐसे लोगों को जो इस प्रकार से अपनी स्थिति के फायदे उठा रहे हैं कि अब हम पर कोई है नहीं ऊपर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस्कॉन का तो कितना वहां पर अभी सुनने में आया, वो मंदिर में जाकर के क्या क्या उपद्रव मचाए इन लोगों ने, और मुझे तो पता नहीं, वीडियोस के माध्यम से पता चला। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के विषय में भी मैंने सुना कि जिस समय भुखमरी में था बांग्लादेश, उस समय स्वामी जी ने कितने अपने अनुयायियों से कह करके, कितने बड़े बड़े लोगों से कह करके चंदा इकट्ठा किया उस देश के लिए, और आज उसी देश के ऊपर, उसी देश के लोग वहीं पर ही इस प्रकार का भाव रखते हैं। अनुचित है, यह धर्म नहीं है, यही अधर्म है, यही सबसे बड़ा अधर्म है। और मैं आपको दावे से एक बात कह दूं, हमारे आपके क्या, हमारे आगामी 100 वंशों तक भी भारत में यह कभी नहीं होगा। भारत में ऐसी स्वभाव कभी आ ही नहीं सकता। हमारा नाम है हिंदू, हम हिंदू कहलाए जाते हैं। हिंसया दूयते हृदयम यस्य से हिंदू। हम लोगों का स्वभाव पता है कैसा है? हिंसा देख करके हमारे हृदय में पीड़ा होती है। अभी वही लोग, जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं वहां पर, कल को वही यदि हमसे शरण मांग लेंगे ना तो भारत दे भी देगा। भारत का स्वभाव है ऐसा। और हमारी 100 पुश्तों तक भी भारत में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस प्रकार का अत्याचार किसी अन्य धर्म के ऊपर किया जाए। तो श्री पंडरीनाथ भगवान दया करें, लोगों की मति सुधरे, इस प्रकार का भाव ना हो। तो धर्म कम शरण, धर्म किसकी शरण में है? धर्म हम आप सबके पास है, हम सबका कर्तव्य है उसका पालन करना। इसको कट्टरपंथी मत समझा करो कि गुरुजन आज्ञा करते हैं, शास्त्रों की कहते हैं शास्त्रों में जो लिखा है वो पालन करो, गुरुजन जो कहते हैं वो पालन करो, माता पिता जो कहते हैं वो पालन करो। अरे बड़े लोग तो बोलते ही रहते हैं, ओल्ड फैशन हो गया, आप थोड़ा नई बुद्धि। ये ऐसा नहीं, धर्म का पालन करना है आपका कर्तव्य। आपके पिता स्वयं ठाकुर जी ने उसका निर्माण आपके लिए किया है, आप उसका पालन कीजिए। उससे भागना नहीं है, उससे बचना नहीं है। यह धर्म हमारे लिए बनाया ठाकुर जी ने। क्या गरज पड़ी ठाकुर जी को पृथ्वी पर आते हैं, मां के गर्भ में रहते हैं और जन्म लेने के बाद में ग्रंथों की, धर्मों की स्थापना करके जाते हैं।
मार्गों की स्थापना करके जाते हैं, गुरुजन प्रदान करते हैं, ग्रंथ प्रदान करते हैं ताकि मेरे बालक गलत भटके नहीं, हम फिर भी भटक रहे हैं। इसलिए 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों का यही उत्तर है। पहला प्रश्न, किम श्रेय, भगवान के जन्म का श्रेय किसका, अवतार का श्रेय किसको जाता है, तो भक्तों को। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है, श्रीमद् भागवत। तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भक्त के हृदय का भाव, जैसे भावना वैसा अवतार। चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान करते क्या हैं, अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, और परम सत्ता की बात करें तो उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं। चौथा प्रश्न, के अवतारस्य, भगवान के अवतार कितने, अनंत हैं। और पांचवा और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गत, भगवान के जाने के बाद धर्म कहां गया, हम सबके पास आया है, हम सबका दायित्व है उसका पालन करना। ये 5 प्रश्न किए सौनकादि ऋषियों ने, और इन्हीं के विस्तार से उत्तर देने में ही भागवत की कथा सुनाई जा रही है। अब सूत जी महाराज ने 6 प्रश्न सुने, और प्रश्न सुनने के बाद में अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रव्रजल्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग पूछते हैं क्या गुरु जीवन में होना आवश्यक है। हां जी, आवश्यक है। ये संप्रदाय और गुरु परंपरा ये इसलिए निर्माण की गई हैं ताकि आपको एक मार्ग बताया जा सके। जैसे आप ये पूछते हैं कि गुरु होना आवश्यक है, इसका विपरीत प्रश्न मानो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि विदेश जाने के लिए वीजा आवश्यक है। निश्चित आवश्यक है, विदाउट वीजा आप एंट्री नहीं कर पाओगे। या फिर दूसरी बात कहूं, आप पूछ रहे हैं गुरु होना आवश्यक है, तो ये इस प्रकार का सवाल है कि पंढरपुर से बंबई जाने के लिए गाड़ी जरूरी है, पैदल चले जाएं? नहीं, साधन तो होना चाहिए। गुरु कौन है? गुरु साधन है, गुरु मार्ग है, गुरु वीजा है भगवत धाम की प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का। पर गुरु होने का मतलब केवल गुरु दीक्षा नहीं। गुरु दीक्षा जरूरी है, गुरु दीक्षा तो स्टैंप है, पर उससे पहले टर्म्स एंड लॉज वो तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। और गुरु की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? गुरु के द्वारा दिया गया वचनामृत, प्रवचनामृत, उसका पालन, वो वास्तविक आपकी गुरु दीक्षा है। सूरदास जी महाराज का भाव है, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। जब कभी गुरु दीक्षा लो तो गुरु दीक्षा में दक्षिणा क्या देनी है? गुरु की वाणी के प्रति विश्वास रूपी दक्षिणा देनी है। ये जो कहेंगे मुझे स्वीकार, भरोसा, विश्वास। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सबरी को गुरुदेव बोल करके गए कि राम जी आएंगे तेरे पास में। सबरी को इतना विश्वास है, रोज जाती हैं और वन से पुष्प तोड़ के लाती हैं, नए नए फल तोड़ के लाती हैं, रोज मार्ग सजाती हैं और रोज फल लेकर के बैठ जाती हैं। आज आ रहे होंगे, शाम तक राम जी नहीं आते। अच्छा, सबरी की प्रतीक्षा कितनी थी? 1 वर्ष, एक दिन, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष की प्रतीक्षा है सबरी की। कोई कैसे इतना पेशेंस रख सकता है अपने अंदर? इतना धैर्यवंत कैसे हो सकता है? लिख लीजिएगा, विश्वास जिसके चित्त में है, धैर्य भी उसी के पास होगा। जिसमें विश्वास नहीं है वो धैर्य विमुख होगा। चाहे वो पति के प्रति हो, चाहे वो पत्नी के प्रति हो, चाहे वो बच्चों के प्रति हो, चाहे परमात्मा के प्रति हो।
विश्वास यदि चित्त में नहीं है तो धैर्य भी नहीं होगा। सबरी की भक्ति सामान्य नहीं है बंधुओं। पूरा जीवन निकल गया, वृद्धावस्था आ गई, पर आज भी। अच्छा, एक और बात, विश्वास जिसके अंदर होता है उसके अंदर धैर्य तो होता है, और धैर्य के साथ साथ एक चीज और होती है, क्या? उत्सुकता, एक्साइटमेंट, उत्सुकता। कितने अच्छे सूत्र मिल रहे हैं। विश्वास जिसके चित्त में है उसके अंदर धैर्य भी होगा और उसके अंदर उत्सुकता भी होगी। उत्सुकता का मतलब बेचैनी नहीं होता, उत्सुकता का मतलब विचलनता नहीं होता। उत्सुकता का मतलब होता है कि बस जब मिले सो मिले, मुझे समय की अवधि की बात नहीं है कि कितना समय लगेगा, मैं उत्सुक हूं, मैं आनंदित हूं। विश्वास जिसके अंदर होगा उसके अंदर धैर्य भी होगा, उसके अंदर उत्सुकता भी होगी। सबरी की उत्सुकता 1000 वर्ष में कम नहीं हुई है, हर दिन बढ़ती है। 10 नामापराध बताए गए हमारे शास्त्रों में। उन 10 नामापराधों में एक अपराध पता है क्या बताया गया? आप जपते हो विठल 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 विठल, जितनी उत्सुकता से आज जप रहे हो, यदि कल के नाम स्मरण में उससे कम उत्सुकता या केवल उतनी उत्सुकता है तो अपराध बनेगा। आज जितनी उत्सुकता से नाम जप किया है उससे 0.1% ज्यादा उत्सुकता कल के नाम जप में होनी चाहिए। और कल के नाम जप में अगर आप में उत्सुकता नहीं है, आनंदित नहीं हो, आप कल से ज्यादा आनंदित नहीं हो, अपराध लगेगा आपको। सोचो। तो भैया, नाम जप, गुरु मंत्र का जप, सेवा, इन सब में यह उत्सुकता कब बढ़ेगी? जब विश्वास चित्त में आएगा। एक बात मन में आ रही थी अभी, जब सूरदास जी कहते हैं, सूर कहा कहे दुविध आंधरो बिना मूल को चेरो। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सिचुएशन की शिकायत करके और ठाकुर जी की भक्ति में जो बहाना ढूंढते हैं, ठाकुर जी उनसे बहुत दूर रहते हैं। सिचुएशन की शिकायत मतलब, महाराज जी क्या बताएं, 3 फैक्ट्री पिताजी बना के चले गए, पूरे दिन काम क्या, पूरे दिन लगे रहते हैं उसी में, अब उसमें ध्यान नहीं दें तो कैसे काम चलेगा? 400 लेबर काम करती है, उन पर ध्यान रखना पड़ता है, सबको पैसा बांटना पड़ता है, और नहीं ध्यान रखें तो इधर उधर घपलेबाजी हो सकती है। पूरा हमको ध्यान रख, अब उसमें आप कहते हो भजन करो, कैसे कर पाएंगे हम? तो ऐसा इतना तो हो ही नहीं सकता। सिचुएशन की शिकायत हम कैसे कर सकते हैं? हम तो मुंबई में पढ़ते हैं, वहां के बच्चे ऐसे हैं, ये है वो है, उनके बीच में कैसे हम भजन कर सकते हैं? अब आप तो जानते नहीं आजकल के बच्चों का स्वभाव कैसा होता है। अब उनके बीच में हम जाएंगे, हम कंठी माला पहन के कॉलेज जाते हैं, हम तिलक लगा करके स्कूल जाते हैं, तो टीचर हमको डांटते हैं, बच्चे हमको, ये फटी हुई जीन्स पहन के चले जाओ तब कुछ नहीं है, कंठी माला गले में पहन के चले गए तो बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, वो कंठी बहुत बुरी लग रही है। लोग देखो आजकल के बच्चे गले में पहनते हैं, उसमें क्या उठपटांग डाले घूमते रहते हैं। एक टूटा हुआ दिल पहनते हैं, उसको खोलो तो उनका और उनके पार्टनर का फोटो होता है उसमें। उसको पहन के जाओ तो तुम भाई बहुत अच्छे हो। कंठी पहन करके हम चले गए स्कूल तो फिर बच्चे मजाक उड़ाते हैं, ये क्या पहना है, ये क्या पहना है। फटी हुई जींस पहनना फैशन हो गया है आज की डेट में। कंठी पहनने वाले व्यक्ति को ये सोचते हैं ये क्या बात है, ये क्या पहना। मुझे कभी कभी लगता है कि वैष्णवों को भी अपने नियम बनाने चाहिए। जैसे कंठी पहनने वालों पे ये लोग हंस रहे हैं, ऐसी फटी जींस वाले पे हम भी हंसे। अरे देख क्या दरिद्री आ गई बेचारे। अरे भाई सुन, तू एक काम कर, उसको नया कपड़ा दे के आओ, ले बनवा इसकी, नहीं फटा हुआ पहन के क्यों घूमता है भाई। और सुनो, कंठी माला कितने की आती है? 10 रुपए की आ जाएगी और कम में आ जाएगी। फटी जींस 5000 रुपए की पहनते हैं लोग, फटे कपड़े पहनते हैं। चितकबरे जानते हो? चितकबरे मतलब कोई डिजाइन नहीं है, ऐसे कहीं भी धब्बे धब्बे पड़े हुए हैं। वो टी शर्ट आ रही है 15-15 हजार रुपए की, उसको पहन के घूम रहे हैं लोग। ₹80 मीटर का कपड़ा बढ़िया, क्या देखो श्वेत, ये पहनने में ओल्ड फैशन है। क्या पहन रखा महाराज जी, एलियन जैसे घूम रहे हैं महाराज जी। क्या विचित्रता आ गई हमारे संसार में, समाज में।
वैष्णव को कभी भी अपनी सिचुएशन की शिकायत लगा करके भजन नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे माता पिता को अच्छा नहीं लगता मैं भजन करूं, प्रकट मत करो, अप्रकट करो, पर शिकायतें मत करो। और सुनिए, हम स्पष्ट बोल दे रहे हैं, अगर आप शिकायत कर ही रहे हो तो भजन छोड़ दो, रहो वैसे ही जैसा आपकी सिचुएशन है वैसे ही रहो। काय को जबरदस्ती, काय को भजन मार्ग में आ रहे हो? ये भी करना है, सिचुएशन की शिकायत भी करनी है, ये दोनों कम नहीं चल सकते। एक चीज को तो छोड़ना पड़ेगा, या तो सिचुएशन छोड़ो या भजन छोड़ दो। नहीं तो आपसे ज्यादा शिकायत तो प्रहलाद जी के पास थी करने के लिए। मेरी क्या गलती ठाकुर जी, मैं कैसे बच सकता हूं? मेरे पिता ही हिरण्यकश्यप, मेरे भाई बंधु परिवार ही राक्षस, मेरा कुल ही आपने राक्षस चुना है, मैं कैसे आपको पा सकता हूं? शिकायत करनी होती तो प्रहलाद जी आपसे ज्यादा करते, लेकिन शिकायत नहीं की उन्होंने। सूरदास जी ने शिकायत नहीं की कि नाथ मेरे पास तो नेत्री नहीं है, मैं कैसे आपका दर्शन करूं। कबीर दास ने शिकायत नहीं की कि मेरी जाति ऊंची नहीं है, मैं आपका भजन कैसे करूं। मीराबाई ने शिकायत नहीं की कि मैं राजघराने की हूं, मेरे यहां पर राजठाट से रहा जाता है, मैं जोगन बन के कैसे रहूं। जो व्यक्ति अपनी सिचुएशन और एनवायरनमेंट को आगे रख लेता है और अपने आसपास के अकोमोडेशन को देखते हुए भक्ति में बहाने कर, ठाकुर जी के दूर रहे मेरे से, काय को कर रहा है जबरदस्ती, मत कर, बहुत घनेरे बैठे मुझे भजने वाले, तेरी जरूरत है क्या मुझको। सूर कहा कहे दुविध आदरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो। पर बल्कि तो ऐसी बात मैं कहूं तो ज्यादा अच्छा लगे, कोई बच्चा 4 महीने से प्रिपरेशन करके एग्जाम अच्छा कर दे, अच्छी बात है, लेकिन किसी को एक दिन पहले ही पता चले कि कल एग्जाम है और रात रात में प्रिपरेशन करके अच्छा एग्जाम करे तो बड़ी बात है। किसी को ठाकुर जी ने सारी व्यवस्थाएं दी, उसके बाद भक्ति करे, ये सामान्य बात है, लेकिन उसके पास व्यवस्था नहीं है फिर भी वो ठाकुर जी को भज ले, ये बड़ी बात है, ये विशेष बात है। जिसके पास सिचुएशन नहीं है, जिसके पास स्थिति नहीं है भजने की, और फिर भी वो भजन कर रहा है, ठाकुर जी उसी से ही प्रसन्न रहते हैं, उसी से ही ज्यादा रीझते हैं। गौरवा काका की कथा सुनी? हमारे पंडरीनाथ भगवान के भक्त श्री गौरवा काका, बहुत मधुर कथा है उनकी। अब मुझे पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में ऐसे आता है कि मैं किसी भक्त की कथा, उसका एक पद तो गाऊं, पर मुझे मराठी नहीं आती, वो कैसे गाऊं। गौरवा काका का भाव, कथा तो बड़ी है कि उनसे एक अपराध बन गया था, संसार के लिए वो अपराध था, पर वो अपराध उसको वो नहीं मान रहे। कीर्तन कर रहे थे, मट्टी के बर्तन बनाते थे, तो मट्टी गूंद रहे थे पैरों से, और तभी उनकी जो पत्नी थी वो छोटे से बालक को वहीं बिठा गई, बोल के गई ध्यान रखना इसका। और मट्टी गूंदते गूंदते जय जय राम कृष्ण हरि विठोवा पांडुरंगा ऐसे कीर्तन करने लगे, विठल विठल विठल। कीर्तन में इतने उन्मुक्त हो गए, इतने आनंदित हो गए, इतने भाव निमग्न हो गए, उनको यह पता नहीं चला कि वो बालक घुटमुन चलता चलता पैरों में आ गया। पैरों में आने के कारण अब छोटा बालक वो नहीं सह पाया उनके बेग को, भजन को, उसके प्राण निकल गए, उन्हीं का बालक, लेकिन वो तो कीर्तन कर रहे थे। पत्नी लौट करके आई, आकर के उसने जैसे ही देखा भैरव और बालक को जब नहीं पाया, तभी गौर से देखा तो गौरवा काका जहां मट्टी गूंद रहे थे पैरों से, बालक वहीं उसका परम पद हो गया। पत्नी ने तो जोर से धक्का दिया, क्या कर रहे हो तुम? वो तो भाव में थे, निमग्न ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे थे। बालक की मृत्यु हो गई। गौरवा काका तो उस समय, अब देखो संसार के लोगों के लिए बात अटपटी है, पर भक्ति में ऐसा ही है।
गोरोबा काका को ये चिंता नहीं थी कि बालक चला गया, उनको ये चिंता हुई कि मैं भाव में कीर्तन कर रहा था, श्री पंडरीनाथ मुझे दिख रहे थे, वो भी सामने नृत्य कर रहे थे और इसने आकर के मेरा भाव नष्ट कर दिया। अपराध तो हो गया, गलती तो हो गई, उस गलती के कारण कई ताने सुनने पड़े संसार के, परिवारी जनों के, सब लोग उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन क्या करें, वो अपने भाव में। बंधु ठाकुर जी जब कोई अनंत रूप से ठाकुर जी को भजे और ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं ना, ऐसी ही सिचुएशन बनती है उसकी। कभी कभी भयभीत मत हो जाना आप लोग कि कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी कुछ करें, और देखिए जीवन में फिर जो ठाकुर जी प्रस्तुत करें स्वीकार है। मान प्रतिष्ठा यश वैभव लोक लाज परिवार, मैं फिर कह रहा हूं सब छूट जाएगा। आप किसी भी भाव से संसार के रह पाओगे, ठाकुर जी नहीं रखेंगे, पूर्ण रूपेण उनके ही रहोगे, फिर बस वे ही आपको समझेंगे और कोई नहीं समझेगा। फिर आपको ठाकुर जी के भक्त बन जाओगे, संसार के लोग आपको नासमझ समझेंगे, आपको नालायक समझेंगे, आपको गलत समझेंगे, आपको पागल समझेंगे। आपको समझेगा तो केवल पंडरीनाथ समझेगा और कोई नहीं समझेगा। और जब कभी ठाकुर जी के सामने अगर हाथ जोड़ के ये कहते हैं ना, नाथ आप तो मुझे समझो, तो ठाकुर जी की बात कहीं ठाकुर जी कहें अगर मैं समझने लगा ना तो दुनिया नहीं समझेगी तुझे। कथा आती है फिर गोरोबा काका ने प्रण ले लिया कि मैं जीवन में कभी अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं करूंगा। पर एक दिन किसी भाव से स्पर्श हुआ तो अपने और सौगंध देकर के कहा स्वयं को कि मैं सौगंध खाता हूं विठोबा की कि मैं अपने इन हाथों से कभी स्पर्श नहीं करूंगा। पर एक दिन शयन मुद्रा में, शयन निद्रा में या किसी भाव में उनका स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही अपने हाथों को सोचने लगे, तुमने विठोबा की कसम नहीं रखी। अरे मैं तो ध्यान में नहीं था, मैं तो स्थिति में नहीं था। कम से कम तुम तो विचार करते कि जिनकी वजह से तुम हो, तुम करताल बजाते हो जिनके कीर्तन में, कम से कम उनकी कसम की तो लाज रखते, नहीं स्पर्श करते। तुमने निद्रा में बिना सोच विचार स्पर्श कर दिया। गोरोबा काका गए और अपनी दोनों भुजाएं कटवा करके आ गए। बोले इन्होंने विट्ठल की कसम नहीं मानी, मैं इनको कैसे रख सकता हूं अपने पास। अपने हाथ कटवा दिए। परिवार के लोग और ताने देने लगे, बोले तो पागल ही हो गया, किसी काम का नहीं है, अब बताओ, अपने हाथ ही कटवा दिए। लेकिन गोरोबा काका की मन की स्थिति भाव कौन समझे। मेरे पास हाथ नहीं है, इसका कभी उनको, इसकी कभी लज्जा नहीं, इसका कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि मुझ पे हाथ क्यों नहीं है, बल्कि वो तो प्रसन्न रहते थे। अच्छा है इन्होंने विट्ठल की कसम नहीं मानी, ऐसे हाथों को क्या रखना। पर एक दिन श्री मंदिर में कीर्तन चल रहा था और कीर्तन में जैसे ही गरज होने लगी, कीर्तन अपनी उत्ताल उर्मियों को छूने लगा, वैष्णव जन उछल उछल करके नृत्य करने लगे। और उसी कीर्तन के मध्य में जब पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कीर्तन करने लगे, आनंद निमग्न हो गए, वैष्णवों के साथ, वैष्णवों के बीच में घूम घूम करके श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य करने लगे। उसी कीर्तन में गोरोबा काका बैठे थे, पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे, सब ताली बजा बजा करके श्री पंडरीनाथ भगवान के दृश्य को देख रहे थे और सब कीर्तन चल रहा था। बड़े बड़े वैष्णव वहां बैठे थे। आज पहली बार गोरोबा काका के मन में आया, अगर मेरे हाथ होते तो आज कीर्तन में मैं भी करताल बजा करके नृत्य करता, मैं भी अपनी करताल बजा करके आज के कीर्तन में सेवा करता। आज पहली बार उनके मन में आया कि मेरे हाथ होते तो मैं भी सेवा में थोड़ी सेवा करता, करताल बजा के कीर्तन में। और बस ये भाव सोच ही रहे थे। थोड़े थोड़े हाथ थे उनके, पूरी पूरी भुजाएं नहीं थी। यहाँ तक कि जो भुजाएं थी उन्हीं को ही ऐसे जैसे कोई पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है, ऐसे गोरोबा काका अपने हाथों को आगे पीछे कर रहे, नेत्रों से आंसू गिर रहे, विठोबा विठ्ठल माझा विठ्ठल गा रहे थे।
और वही हाथ आगे पीछे करते करते श्री पंडरीनाथ भगवान को दया आ गई, मेरे लिए त्याग दिया सब कुछ इसने। ऐसा मेरा गौरवा काका बैठा है, और यही हाथ आगे पीछे करते 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 श्री पंडरीनाथ भगवान की जैसी दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़ती गौरवा काका की दोनों भुजाएं प्रकट हो गईं, और देखते ही देखते करताल बजाने लगे, और उनकी करताल पर श्री विठोबा नृत्य कर रहे हैं, श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। ऐसे भक्त हुए श्री पंडरीनाथ भगवान के। अपनी सिचुएशन की शिकायत नहीं, अपनी स्थिति की शिकायत करके भजन से बचो मत। जैसी सिचुएशन, जैसी स्थिति ठाकुर जी प्रकट कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगा, नॉर्मल सिचुएशन है तो समझो ठाकुर जी की दृष्टि कम पड़ रही है आप पे, बड़ी खतरनाक कर दी हमारा, जब पता ही नहीं चल रहा क्या करें, तो समझो ठाकुर जी पूरे हाथ बांध के आपको ही देख रहे हैं। भाई जब टीचर की दृष्टि नहीं होती ना तो चीटिंग कर ली जाती है अगल बगल से, एग्जाम क्लियर हो जाता है, पर टीचर आगे ही बैठ जाए कुर्सी डाल के, अब लिख बेटा, तो लिखने में हाथ कांपते हैं। आप भक्त हो और आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी है कि बस लोग बाग भी दया करते हैं आपके ऊपर, तो समझो ठाकुर जी सामने कुर्सी डाल के बैठे मेरे। घबराओ नहीं, मैं बोल रहा हूं, पर कभी कभी मेरे जीवन में भी कुछ आए तो घबरा जाता हूं, पर मैं कही गई बातों को ही चिंतन करके संभाल लेता हूं कि नहीं, ठाकुर जी सिचुएशन दे रहे हैं, सामने ही बैठे हैं, और उस समय बात करने लगा करो लाल जी से, वाह ठाकुर जी खूब आनंद आ रहा होगा, मैं गिर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लुढ़क रहा हूं, आपको सुख मिल रहा होगा, कोई बात नहीं ठाकुर जी, पर चिंतित मत होना, विश्वास मत तोड़ना। ठाकुर जी कितना भी खेल लें आपके साथ, गिरने नहीं देंगे। विश्वास अपना प्रबल रखना। ऐसे जैसे बालक को चलना सिखाती है ना मैया, तो उंगली पकड़ करके ऐसे खड़ा करती है उसको, और उसके बाद जब पैर आगे धरता, बच्चा बड़ा खुश होता है कि मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ के चला रही है। लेकिन जब वो माँ धीरे धीरे ऐसे उंगली से उसके हाथ हटाने लगती है, तो बालक को घबराहट होती है, ये मेरा हाथ क्यों छोड़ रही है, ये छोड़ देगी तो मैं गिर जाऊंगा। और वो हाथ जैसे छोड़ देती है अपना, उस समय वो खुशी में बालक चलता चलता दुखी हो जाता है, घबरा जाता है, सोचने लगता अब गिरा अब गिरा अब गिरा, लेकिन जैसे गिरने लगता है तुरंत मां उसको पकड़ लेती है। ऐसे ठाकुर जी करते हैं, आपकी हाथ पकड़ेंगे, खड़ा करके आपको चलाएंगे, जब आप चलोगे बड़ा अच्छा लगेगा आपको, अब सब अच्छा है। फिर ठाकुर जी कहते हैं अब संभलना सीख गया है, चलो अब अपनी उंगली हटाई जाए। जैसे ही ठाकुर जी उंगली हटाते हैं आप घबरा जाते हो, आपको लगता अब गिरा, ठाकुर जी की मुझ पर दृष्टि नहीं है, ठाकुर जी की मुझ पर कृपा नहीं है, सब विपरीत कर दिया मेरा। आपको लगता है मैं गिर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप गिरने लगते हो, पंडरीनाथ अपनी भुजाओं में भर के फिर आपको संभाल लेते हैं। बस विश्वास मत टूटने दो, सब टूट जाए छूट जाए, पर आपका भरोसा ना टूटे कभी ठाकुर जी से। भरोसा दृढ़इन चरणन के, भरोसा दृढ़इन चरणन के। अब बात आती है ठाकुर जी पर भरोसा करना, नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? अपने गुरु पर भरोसा करो, अपने गुरु की वाणी, गुरु की वार्ता, गुरु के वचनामृत, उन पर भरोसा करो, उन पर पूर्ण विश्वास करना प्रारंभ कर दो। वही विश्वास ठाकुर जी में एक दिन सुदृढ़ हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लो गुरु के ऊपर विश्वास करके। भरोसा। तो सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री सुखदेव जी को वंदन किया, उनको प्रणाम किया, उनको नमस्कार किया। ऐसे गुरु के चरणों में हम भी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और गुरु रूप में बंधुओं, जिसके वचनों के प्रति आपका अटूट विश्वास हो, आपसे पूरी दुनिया ने कह दिया ये काम मत किया करो, ये काम मत किया करो, आपने फिर भी नहीं माना, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आया, उसकी बातों से आपने वो काम छोड़ दिया, समझ जाओ ये आपके गुरु हैं। पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी, ऐसा करो, लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन किसी की वाणी मान करके आपके मन में तुरंत आया ये तो मुझे करना चाहिए, वही आपके गुरु हैं।
जिनकी वाणी सुनकर के आपको अपने सारे समाधान मिलने लग जाते हो, समझ जाना आपके गुरु हैं। और सबसे बड़ी बात, जिनकी वाणी सुनकर के संसार नीरस और कृष्ण प्रिय लगने लग जाएं, सोचो यही आपके गुरु हैं। संसार नश्वर दिखने लग जाए, ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करने लगो। सूत जी महाराज ने अपने गुरु को प्रणाम किया। सुखदेव जी को वंदन करने के बाद 2-3 वाणियों में कुछ कहा है। कई माताएं वृंदावन रसामृत से हवा करने लगी, तो मैंने टाइम देखा क्या हुआ। मैंने कि कई माताएं ऐसे तो नहीं कह रही, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे भी कर रही है। बोले करो, अब 7:15 हो गए, भूखे भजन ना होए गोपाला। पर आज हमारे यहां भक्त राजों के, भक्तों के जो राजा, भक्तों में जो अग्रगण्य ऐसों के वंशज आए हैं, तो थोड़ा ज्यादा ही तरंग आ रही है मुझ में। आज हमको थोड़ा ज्यादा, सुबह वहां हुआ है ना गोपालपुर, तो वहां की वाइब्रेशन से और ज्यादा मन ऐसा हो गया कि ये भी कह दूं, ये भी सुना दूं, ये भी बोल दूं, इसलिए भाव ज्यादा हो गए। पर एक बात कहकर के मैं विश्राम करूंगा। सूत जी की एक बात मानिएगा, क्या कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयदधिरतिं श्रमेव हि केवलम्। बहुत ध्यान से सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत अच्छी बात, आप पूरे श्रावण के महीना व्रत करो, लेकिन आपका व्रत महादेव स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? आप महादेव पर विल्लुपत्र चढ़ाओ, 1008 विल्लुपत्र चढ़ाओ, आपके विल्लुपत्र महादेव स्वीकार करते हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? आप श्रीमन नारायण श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में सहस्त्रार्चन करो तुलसी का, आपके भाव पंडरीनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चले? खीर का भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ, सोने का छत्र चढ़ाओ, पर ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है? आपके द्वारा किए गए परोपकार, तीर्थ यात्रा, नाम जप, साधन, अनुष्ठान, ये सब ठाकुर जी ने स्वीकार किए, इसका प्रमाण क्या है? तब सूत जी महाराज कहते हैं, किसी सत्संग में जाकर के बैठना, किसी कथा में जाकर के बैठना, और उस कथा में, सत्संग में यदि आपकी रुचि बढ़ने लग जाए, आपका मन लगने लग जाए, तो समझ जाओ आपके द्वारा किए गए साधन ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि अपनी कथा चलवाने के लिए ये सब बात कर रहे हैं, नहीं। इनकी कथा में हम मन लगा के बैठे, मेरी कथा है ही नहीं। मेरी कथा तो ये, मेरी कथा क्या होगी कि मैं वृंदावन वासी हूं, मैं ठाकुर जी का बेटा हूं, नर्मदा मेरी मैया हैं, मैं ऐसे इस स्कूल में पढ़ा, इस कॉलेज में पढ़ा, मेरी इतनी उम्र है, मैंने ऐसा किया, ये मेरी कथा हुई। हम तो ठाकुर जी की कथा सुना रहे हैं आपको, गौरबा काका की कथा सुना रहे हैं, जनाबाई की कथा सुना रहे हैं, भक्त तुलसीदास जी की कथा सुना रहे हैं, सूरदास, तो ठाकुर जी की कथा है ना। कथा में, सत्संग में रुचि होना। एक बार को आपको अन्य साधनों में रुचि नहीं है, लेकिन पता चल जाए, आप हैदराबाद में रहते हो, मुंबई में रहते हो, कोई गलती से कह दे कि हमारे नगर में कथा हो रही है, और एक वृंदावन से आचार्य आए हैं, कथा सुना रहे हैं, तुरंत आपके मन में हो मैं कैसे समय निकालूं, और आपने अपने जरूरी 4 काम स्थगित किए, बोले ये परसों कर लूंगा, कल मैं कथा सुनने जाऊंगा, समझना आपके पूर्व के किए गए सारे साधन ठाकुर जी स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए कथा में रुचि हो रही है। देखो अब प्रमाण से सुन लो। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। एक धार्मिक व्यक्ति की निष्ठा ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, ये कैसे समझें? बोले विश्वक्सेन भगवान की कथा में यदि रुचि हो रही है, तो समझो कि आपके द्वारा किए गए सब कर्म ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। नहीं तो आप कितनी भी तीर्थ यात्रा करो, कितने भी साधन करो, कितने भी पुण्य करो, कथा में जाने से आपको लगता है यार क्या 3 घंटा बर्बाद करना, मन लगेगा नहीं, बैठना, वहां बैठ के सुनना, ऐसी मन में विचारधारा आ रही है, तो आपके द्वारा किए गए सारे साधन श्रम एव ही केवलम, केवल मेहनत है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। 7 के 7:15 बज गए, 7:15 के 7:30 बज जाएं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। और 7 बजते ही आप ऐसे हवा करने लग गए, देखो मैया दिखा रही नीचे वृंदावन रसामृत, आप तो इसलिए दिखा रही हैं कि गा दो, पर मुझे ऐसा लगा 2-4 ने संकेत किया हो महाराज जी,
7 बज गए। नहीं, आप सब, मैं विनोद में हंसी कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। इस प्रकार से सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब कल बंधुओं 4था दिवस है कथा का। कल क्या होगा? गोविंदा आला रे आला जरा संभाल ब्रजबाला। कल तो हमारे ठाकुर जी का मंगलमय जन्मोत्सव होगा। आप सब लोग वैसे ही बहुत सुंदर सुंदर बन के आते हो कथा में, कल और सुंदर बन के आना है। बढ़िया ब्रज की गोपी जैसी हमारी सबरी माताएं लगे और ब्रज के ग्वाला जैसे सब हमारे भाई लोग लगे। कल सबरे ग्वाला गोपी बनकर के आओ। कथा अपने समय से शुरू होगी, लेकिन कल कथा आराम से विश्राम होगी। कल भाव से हम लोग थोड़ी देर तक कथा श्रवण करेंगे। आज हमारे मध्य में हमारे श्री नामदेव जी महाराज, श्री तुकाराम जी महाराज के वंशानुगत दोनों महापुरुष पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। हमारी इस्कॉन संस्था के वैष्णव आए हैं, उनको बारंबार प्रणाम। हमारे सब वारकरी बालक पधारे हैं, इनको भी बारंबार प्रणाम। अभी इनको भी कुछ सम्मान करना है, तो अभी बस ये कीर्तन के बाद में सब लोग बड़े भाव से गाओ। और हमारे सब वारकरी बालक बढ़िया करताल बजा के गाना। हाँ, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो। राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे प्यारो रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। जी वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बल बल जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल
सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो प्यारो गोपीनाथ मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन गोपाल भक्त झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भक्त झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हे प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हे राधा राधा नाम प्यारो राधा हे बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो मीठो राधा नाम हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन में